राजनीति लोगों से क्या कुछ नहीं करा देती। भाई भाई को लड़ा देती है, भाई बहन को अलग करा देती है, बाप बेटे को लड़ा देती है, बेटे बाप को लड़ा देती है। यानी कहा जाए कि इस राजनीति के चलते कब रिश्ते बिखर जाएं, कब उलट जाएं, कब पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी राजनीति के चलते अब महाराष्ट्र से, या कहें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जो अपने आप में बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, साथ ही में बाप बेटे के रिश्तों पर भी सवाल उठने लगे कि पिता बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी पार्टी के साथ हैं। बीजेपी पार्टी का महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा है। वहीं ये खबर आने लगी कि उनके बेटे अब बीजेपी पार्टी के साथ नहीं रहने वाले, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले जहां हम कई खबरें देख रहे हैं कि जो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं नजर आ रही, सीट बंटवारे पर हो, चाहे वो बात, चाहे वो पहली लिस्ट आने के बाद हो, यानी कहा जाए कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में जो स्थिति बीजेपी की खराब थी, कुछ इसी तरीके की स्थिति खराब जो है वो विधानसभा चुनावों से पहले भी नजर आ रही है। वहीं अगर झारखंड की ओर हम अगर जाते हैं, वहां पर एक नजर डालते हैं, तो वहां से भी कुछ अच्छी तस्वीरें बीजेपी पार्टी के लिए नहीं आ रही है। नेता पार्टियों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे ही बीजेपी पार्टी ने झारखंड में भी पहली लिस्ट जारी करी, उसके बाद भी एक तरीके से बीजेपी के अंदर खाने अफरा तफरी मचने लगी। कई लोग पार्टियों को छोड़कर तो जा ही रहे थे, साथ ही में बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी पार्टी में परिवारवाद के चलते लोगों को टिकट दिया गया है। यहां तक कि यह भी आरोप लगा दिया गया कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसको बीजेपी टिकट देती है, और जो लोग, जो कार्यकर्ता इतने कई कई सालों से बीजेपी के लिए कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी उनको पूछ भी नहीं रही है। तो यानी कहा जाए कि झारखंड में भी स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं। ऐसा नहीं हो कि हम कह सकते हैं कि दूसरे खेमे से भी ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही, लेकिन जिस मुकाबले जो महायुति अगर कहा जाए कि एनडीए गठबंधन की बात महाराष्ट्र में की जाए या झारखंड में की जाए, तो वहां से ऐसी खबरें कुछ ज्यादा सामने आ रही हैं, इस तरीके की अनबन की खबरें, क्योंकि अभी दूसरे दल ने कहा जाए कि अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं की थी, तो इस वजह से उस तरीके से उतनी खबरें सामने नहीं आ रही थी। अब आते हैं खबर पर। तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए, पिता बीजेपी के साथ, बेटा दे सकता है झटका, शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की तैयारी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच आज नवी मुंबई में जिला बीजेपी के अध्यक्ष संदीप नाइक शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनके पिता गणेश नाइक बीजेपी के बड़े नेता हैं। ऐसे में इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा विधायक मंदा महात्रे को टिकट दिया। बताया जा रहा है कि इस फैसले पर संदीप नाइक नाराज हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी ने उन्हें बेलापुर सीट का ऑफर दिया है। यानी कहा जाए कि विपक्षी पार्टी ने भी मौके पर चौका मारने की सोच ली। यानी कहा जाए कि बीजेपी पार्टी में शामिल नेता के बेटे को ही टिकट देने का ऑफर कर डाला। यानी कहा जाए कि ऐसा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बीजेपी विपक्ष जो है वो छोड़ सकता है, क्योंकि इस ऐसे मुद्दों को भी चुनावों में अक्सर भुनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि एक तरफ अब यहाँ पर तो खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी को छोड़ के लोग कुछ जा रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं, जहां कहा जा रहा है कि 288 सीटों में से 210 सीटों पर बात जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और ये पेच फंसा हुआ है, ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि अभी विदर्भ की 7 सीटों पर ये पेच फंसा हुआ है, जो कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के बीच में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण से अभी पार्टी के अंदर काफी कश्मकश की स्थिति चल रही है। इस बीच में खबर तो ये भी आई, कहा गया कि भैया महाराष्ट्र चुनावों से पहले शिवसेना, यूबीटी बीजेपी के साथ जा सकती है। और इसको लेकर यह भी कहा गया, कई टीवी चैनल्स में खबरें भी चलाई गई कि जो संजय राउत हैं उनकी अमित शाह से बात हुई है और अमित शाह ने संजय राउत को चुनावों में साथ लड़ने का ऑफर दे दिया है और बात बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच में संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा
कि बीजेपी झूठी खबरें फैला रही है। फोन पर हुई बातचीत के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने साफ तौर पर ही कह दिया कि बीजेपी झूठी खबरें फैला रही है, उन्हें हार का डर है, इसलिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पार्टी का नाम और चुनाव निशान शिंदे गुट को मिले। बीजेपी ने सबसे खराब काम ये किया कि उसने सरकार की बागडोर गद्दारों को दे दी। वो तब से महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके की अफवाहें, किस तरीके की बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। सोचिए, जो यूबीटी, जो शिवसेना, जिसको लेकर कहा गया कि एक तरीके से उन्हें छला गया है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी ने जो उद्धव ठाकरे हैं उनको पिछले चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जबकि ये वादा बीजेपी पार्टी ने किया था। फिर उसके बाद उनका सिंबल छीनने की कोशिश की, यानी तमाम तरह का षड्यंत्र जो है वो शिवसेना यूबीटी के साथ रचने की कोशिश की गई। अब ऐसे में कहा गया कि वही शिवसेना यूबीटी जो है वो बीजेपी पार्टी के साथ जा सकती है। देखिए, हालांकि ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी खबरों पर लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बीजेपी पार्टी की या महायुति की है महाराष्ट्र के अंदर, जो लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिली, तो ऐसे में शिवसेना यूबीटी जो है इस तरीके का रिस्क मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहेगी कि वो बीजेपी पार्टी के साथ जाए और फिर इन चुनावों के अंदर चुनाव लड़े। और इस बीच में अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे क्या स्थिति इस बार की बनी हुई है। और इस बीच में देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी जो है आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना पार्टी हो, यूबीटी, और चाहे वो माफ कीजिएगा शरद पवार की पार्टी हो, अभी इनमें से किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सीटों को लेकर कश्मकश जारी है। और इस बीच में खबर देखिए, ये कहा जा रहा है कि 288 विधानसभा सीटों पर फैसले के लिए जो है बैठक हुई। इसमें संजय राउत ने बोला है कि 210 सीटों पर सहमति बन चुकी है। वहीं एमवीए में 17 सीटों पर चर्चा बाकी है। हमारा कुछ सीटों पर ठाकरे गुट के साथ विवाद चल रहा है। गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, 3 दलों के बीच सीट शेयरिंग पे समय लगता है। ये बात महाविकास अघाड़ी के एक नेता की तरफ से कही गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को ही कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट मंगलवार को घोषित हो जाएगी। और इन सब के बीच में जैसे झारखंड के अंदर जो स्थिति बन रही है कि एक के बाद एक नेता पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं, वहीं अब बीजेपी ने इस स्थिति को संभालने के लिए अपने एक नेता को झारखंड भेजा है, ताकि इस बीजेपी के अंदर मची अफरा तफरी को संभाल सकें। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में अफरा तफरी बढ़ी। स्थिति संभालने के लिए पार्टी ने नेता को भेजा झारखंड। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मंगलवार को रांची आ रहे हैं और उनका दौरा टिकट वितरण के बाद बढ़ते असंतोष के बीच महत्वपूर्ण है। बीएल संतोष नेताओं के साथ बैठक करेंगे और नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटना रोकने के उपाय करेंगे। जदयू ने झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 2 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ से पीटर लड़ेंगे। यानी अब कहा जाए कि अब बीजेपी भी झारखंड के अंदर जो स्थिति बिगड़ रही है उसको संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बिगड़ती हुई स्थिति किस तरीके से बीजेपी संभाल पाएगी, वहीं महाविकास अघाड़ी जो है वो अपने कुछ सीटों पर फंसे हुए पेच को क्या सुलझा पाएगी, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। वहीं ये जिस तरीके की खबरें सामने आ रही, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो, पूरा चुनावी मिजाज आपको बताने की, दिखलाने की कोशिश करेंगे और इन चुनावों से जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी वो लगातार आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।